देखो आज क्लास 7 तीसरा नंबर क्वेश्चन है ना। कहता है निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को अभाज्य गुणनखंडों की घातों की गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड बाबू पहला दिया हुआ है 10, 9, 7, 6। चलिए इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 10, 9, 7, 6 2 से लगेगा बाबू। 2 पचे 10, 4 दूनी 8 1 9, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 5 4 डबल 8। फिर 2 से लगेगा बाबू। 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। फिर 2 से 1 7 2। अभी और लगेगा बाबू 2 से। 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12। अभी और लगाएंगे बाबू 2 से। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। अब डायरेक्ट इस 7 से लगेगा। 3 4 5 से नहीं लगेगा बाबू, आप ट्राई कर सकते हैं। 4 9। फिर डायरेक्ट 7 और 7, यानी इसको क्या लिखेंगे 2 1 2 3 4 5 गुना बाबू 5 गो 2। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 5 गो हो गया। 3 गो 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7। कोई दिक्कत? इसका मतलब 2 पे पावर 5 और गुना में 7 पे पावर 3। आपका आंसर। कोई दिक्कत? आंसर आप मैच कर लीजिए। 1 मिनट मैं भी देख लेता हूँ ज़रा आंसर सही है या नहीं है। 2 पे पावर गुना 7 पे पावर 3 एकदम राइट। चलिए अगला क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे बउआ। दूसरा नंबर में है 2000। इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ दीजिए जी। 2 से 1000, 2 से 500, 2 से 250, 2 से 1 2 5। अब डायरेक्ट 5 से 25, 5 से 5, यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। 4 बार 2 1 2 3 4। गुना में 5 गुना 5 गुना 5, यानी इसका आंसर 2 पे पावर 4 गुना 5 पे पावर 3। हाँ आगे अगला बाबू 16200। 16200 को अभाज्य गुणनखंड 2 से 8, फिर 2 से 4 दूना 8, 5 दूना 10, 2 से 20 25, 3 से 6 7, 3 से 3 5 15, 6 5 11, 3 से 3 दूनी 6, 3 5 5, 3 दूनी 6 1 17 ना। अरे 7 5 12, 12 7 19। गड़बड़ा गया का हो? देखो तो 40 50 20 25 675। 3 से नहीं लगेगा? लगेगा बउआ, जरूर लगेगा। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 5 15। हमको भी लगा। फिर 3 से लगेगा बाबू। 3 7 21, 3 5 15, 3 से 25 5 5, यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1 2 3 4 गो। 1 2 3 4 गो 3, 5 गुना 5। ये सब समझाना पड़ेगा। ये सब तो आप लोग समझ ही रहे होंगे। 5 गुना 5, यानी 2 पे पावर 3 गुना 3 पे पावर 4 गुना 5 पे पावर 2। आंसर आप लोग तो समझ ही रहे होंगे बाबू ये सबको, है ना। अगला देखेंगे। अगला है बाबू 4116। सबसे पहले तोड़िएंगे अभाज्य गुणनखंड 2 से।
2 दूनी 4 0, 5 दूनी 10, 2 0 5 और उसके बाद 8 बार में लगेगा। 8 दूनी 16, फिर 2 से 10 दूनी 20, 2 दूनी 4, 9 दूनी 9, 3 से 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 तिया 9। अब डायरेक्ट वो 7 से लगेगा, शायद 3 से लगता है, ज़रा देखो तो। मेरे ख्याल से तो नहीं लगेगा, 7 से लगेगा बाबू। कितना बार में लगेगा उम्मीद है? 7 चौका 28 और 9 सत्ते 63। इसका मतलब इसको लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7 गुना 7 गुना 7, यानी कि 2 पे पावर 2 गुना 3 गुना 7 पे पावर 3। आपका आंसर आया होगा, मैच कर लीजिए आप लोग बाबू आंसर। चलो बाबू, अगला कहता है निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। आपको ज्ञात नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, आप अपना किताब अपने सामने रखिएगा, वहाँ पे ज्ञात दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो बाबू, माइनस पे पावर सम संख्या, तो उसका आंसर प्लस में। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि माइनस पे पावर यदि सम संख्या है, यदि सम संख्या, तो उसका आंसर हर हाल में क्या में आएगा? वो प्लस में आएगा। यदि माइनस पे पावर विषम संख्या, विषम संख्या, तब उसका आंसर माइनस में आएगा। बोलिए कैसे बाबू? सम संख्या अगर -7 पे पावर 2 रखेंगे बाबू तो सम संख्या है, तो -7 गुने -7, माइनस माइनस प्लस 49 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो माइनस सम संख्या रहेगा चाहे कुछ हो रहे। देखिए छो सम संख्या है, तो उसका आंसर हर हाल में कोची में आएगा? प्लस में। अगर इस पे पावर विषम संख्या तो उसका माइनस में। यहाँ भी देखेंगे वही चीज़ है बाबू, यानी -3 गुना -3 गुना -3 गुना -3 गुना -3 गुना -3, 4 5 6, यानी माइनस माइनस। देखिए इसे माइनस गुना माइनस प्लस, प्लस गुना माइनस माइनस, फिर माइनस गुना माइनस प्लस, प्लस गुना माइनस माइनस, माइनस गुना माइनस प्लस। प्लस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी प्लस में आएगा तो प्लस आगे लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 गुना 3 करेंगे तो कितना आएगा जी? थोड़ा करिए तो 81 गुना 3, 81 गुना डायरेक्ट 9 करते हैं, 3 तिया 9, 9 और 9 8 72, 729 आएगा बाबू। प्लस में आएगा, माइनस में नहीं आएगा, कोई दिक्कत? क्या आएगा? 729। चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन, इसी का दूसरा। देखो बाबू, -5 पे पावर विषम संख्या है, यानी आंसर कंफर्म हो जाइए माइनस में आएगा। -5 गुना -5 गुना -5 गुना -5, यानी 1 2 3 4 5 बार कर दिए तो माइनस गुना माइनस प्लस, प्लस गुना माइनस माइनस, माइनस गुना माइनस प्लस, प्लस गुना माइनस माइनस। आंसर क्या चीज़ में आने वाला है? वो माइनस में। 5 25, 25 5 25 से 125 अगुना 5, 125 अगुना में 5, 5 25, बाकी 2, 5 दूनी 10, 2 12, बाकी 1, 5 की 5 1 6, 625 है वो। 5 25, 25 गुना 25 125, 125 गुना 5 625, 625 गुना 5, 5 25 के 5, बाकी बच गया 2, 5 दूनी 10, 2 12 के 2, बाकी 1, 6 25 30 और 1 31, यानी आपका 31 25 आंसर आता होगा। मान तो निकालना है ना? 5 25, बाकी 2, 5 दूनी 10, 2 12, बाकी 1, 6 25 30 31, कोई दिक्कत? आगे चलेंगे हम लोग। देख लो बाबू, -7 गुना -7 गुना -7 गुना -7, 1 2 3 4 5, यानी 5 बार आंसर माइनस में आएगा। तो 7 गुना 7 49, 49 गुना 7 करिएगा, आप लोग कर लीजिएगा, गुना करने के लिए आता है ना।
आप लोग करिएगा तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं। अब 16807 शायद इसका आंसर आएगा। 16 भी कौची में माइनस में, क्योंकि पावर विषम संख्या तो आंसर माइनस में आएगा। इसी का चौथा नंबर हम लोग देखेंगे। चौथा नंबर में बाबू -1 पे पावर 20। बाबू 1 पे पावर कितना हो रहे, देखिए अगर 1 पे पावर 20 रहे चाहे 1 पे पावर 5 रहे, 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 कितना बार करिए उसका आंसर एक ही आएगा। खाली ये ध्यान देना है कि माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा। देखो अब यहाँ सम संख्या है पावर में, तो इसका आंसर प्लस में आएगा। आप -20 बार करिएगा तो प्लस में ही आएगा। पाँचवा नंबर भी वही चीज़ है बाबू, -1 पे पावर 101 है। देखो अब 101 विषम संख्या है, यानी इसका आंसर -1 आएगा। कोई दिक्कत? अरे 1 गुना 1 कितना बार करते रहिए उसका आंसर एक ही आएगा। खाली ये ध्यान रखना कि पावर यदि सम संख्या तो आंसर प्लस में, पावर यदि विषम संख्या माइनस में लगल है तो उसका आंसर माइनस में। कोई दिक्कत? चलिए आगे बाबू। अगला नंबर में कहता है निम्नलिखित को, आपको दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे, कोई बात नहीं, आपको बार बार बोल रहे हैं कि अपना किताब अपने सामने रखिए, सारा चीज़ दिख जाएगा, है ना बाबू। तो किताब को सामने रखना है और क्वेश्चन पढ़ना है। पाँचवा नंबर, निम्नलिखित को प्रसारित रूप में लिखिए। प्रसारित, पहला क्वेश्चन है p पे पावर 6। अब बीच में गुना का सिंबल छुपा हुआ होता है। p पे पावर 6 गुना q पे पावर 3 छुपा हुआ होता है बाबू यहाँ पे गुना। तो ये सिंपल है बाबू, p 6 बार हो जाएगा, यानी p गुना p गुना p गुना p गुना p, 3p, p मतलब दूध पी। आप लोग दूध पिया कीजिए, p गुना p 6 बार पीजिए। कई बार? 6 बार। गुना में 3 बार q, 3 बार q, आंसर आ गया होगा बाबू। यही आपका आंसर दे रहा होगा। इसी तरह से इसी का दूसरा देखेंगे, है बाबू अगला 7 m पे पावर 4 n पे पावर 2। इसका मतलब वो बीच में गुना छुपा हुआ है, तो m पे पावर 4 गुना n पे पावर 2 छुपा हुआ रहता बाबू, बीच में कुछ नहीं तो गुना, बीच में कुछ नहीं तो गुना। 7 रह जाएगा गुना m जो है 4 बार, यानी 1 2 3 4, m 4 बार क्योंकि m पे पावर 4 था, गुना n कितना बार बाबू? 2 बार। यही आपका क्या हो गया है आंसर। इसका तीसरा भी लगले देख ही लेते हैं हम लोग जरा। t पे पावर 3 और s पे पावर 6 है बाबू। अब यहाँ पे हम लोग जान गए बीच में क्या छुपा हुआ रहता है, गुना s पे पावर 6। तो t गुना t 3 बार, गुना s गुना s गुना s गुना s गुना s गुना s। 1 2 3 4 5 6 हो गया, 3 हो गया। यही आपका क्या हो जाएगा बाबू? आंसर कंप्लीट। अगला क्वेश्चन देखें, छठा नंबर में, निम्नलिखित में से प्रत्येक को घातांकीय रूप में लिखें। घातांकीय कहने का मतलब उसको घात में बना दीजिए। उपदेल है लंबा करके, घात में बनाइएगा। 2 जो है 2 बार, यानी 2 पे पावर 2 गुना 3 1 2 3 4 5 बार है बाबू, यानी 3 पे पावर 5। ए जो है 2 बार, यानी ए पे पावर 2। बी है जो 3 बार। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 पे पावर 2 गुना 3 पे पावर 5 ए स्क्वायर बी क्यू। बोलिए ऐसा क्यों लिख दिए? क्योंकि बीच में नहीं कुछ तो गुना छुपा हुआ है बाबू, है ना। चलिए इसी तरह से दूसरा देखेंगे, 3 बार है पी, तो पी 3 बार, गुना क्यू 5 बार है तो क्यू 5 बार। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, p पे पावर 3 और q पे पावर 5। इसका मतलब बीच में गुना छुपा हुआ है। यहाँ बाबू 7 3 बार, तो 7 पे पावर 3
और गुना n पे पावर भी 3, तो गुना को छुपा भी सकते हैं, n पे पावर 3, 7 पे पावर 3 और n पे पावर 3। अगला नंबर क्वेश्चन क्या करा हो, निम्नलिखित में से प्रत्येक भाग में बड़ी संख्या को निकालिए। भाग आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, किताब देख लीजिएगा। कौन बड़ा है ये दोनों में? अच्छा, इसको पॉइंट में है बाबू, तो यहाँ पे 38 बटा में 10 लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद एक अंक, तो एक अंक 0। गुना 10 गुना 10 गुना 10 3 बार है बाबू, या 7 गुना 10 गुना में 10, यानी एगो 10 खत्म, यानी 38 गुना 10 के 100, या 7 गुना 100, यानी हो जाएगा 3800, आई वाला हो जाएगा 700। बताइए कौन बड़ा है? ये बड़ा है बाबू, यानी ई वाला बड़ा है, यानी 3.8 मल्टीप्लाई 10 पे पावर 3 बड़ा होगा 7 गुना 10 पे पावर 2 से। कोई दिक्कत? बड़ा होगा आपका आंसर ये, गुना 10 पे पावर 3। चलो बाबू देखते हैं इसको। दूसरा नंबर थोड़ा सा हटके है बाबू, वो तो आसान था, बन गया था। 3 गो था, एकदम 15 गो, 10 पे 15 बार गुना कीजिएगा, उतना नहीं कर सकते हैं, और उसको 17 बार गुना नहीं कर पाएंगे। तो देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, 68 गुना 10 पे पावर 17 माइनस 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 17 में 2 जाएगा तो 15 ना बचेगा। अच्छा जी, या 8 गुने 10 पे पावर 17, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, जब अभी हम लोग सीखे थे 68 गुना 10 पे पावर 17 घटाव में रहता है, इसका मतलब भागा में 10 पे पावर 2, भागा में पावर घटता है। बताए थे के नीचे नहीं कुछ तय है बाबू। देखो ना, आप लोग को हम बताए थे कि यदि ए पर पावर m-1 है तो इसका बराबर ए पर पावर m बटा ए पर पावर n होता है ना। तो वही तो लिखे बाबू, ए पर पावर m-n था, यानी ई दोनों ऊपर, देखिए दोनों ऊपर, ये वाला नीचे लिखाया है, तो ये वाला नीचे, यानी फार्मूला हो जाता है, फार्मूला पे आ गया। आप बताइए, या 8 गुने 10 पे पावर 17, ये ऊपर ऊपर गुना नीचे नीचे गुना, यानी 68 गुना 10 पे पावर 17 बटा में 100 हो जाएगा बाबू, या 8 गुना 10 पे पावर 17, 100 है, 2 अंक है बाबू, तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगेगा। जैसे आप लोग सीखे थे कि यदि 5 8 है बाबू, नीचे में 1 0 होता था, तो एक पॉइंट के बदले क्या होता था, 0 हटता था, तो एगो पॉइंट 1 अंक के बाद लग जाता था। यहाँ 2 0 था, 2 अंक के बाद पॉइंट लगेगा, यानी 0.68, क्योंकि 100 हटा था, 2 अंक के बाद पॉइंट आ गया। गुना 10 पे पावर 17, या 8 गुना 10 पे पावर 17। देखे तो कौन बड़ा है, ये बड़ा है या ये बड़ा है? पॉइंट में है बाबू, गुना 10 के 17 करेंगे, ये 8 है, जाहिर सी बात बड़ा ये वाला है, यानी 8 गुने 10 पे पावर 17 बड़ा है। 68 अब 10 पे पावर 15 जो है छोटा, आपका आंसर ये वाला हो जाएगा। कोई दिक्कत? क्योंकि वो पॉइंट में गुना करेंगे तो आई पॉइंट में नहीं है, पूरा 8 है, ये एक को नहीं है, तो बड़ा ही ना होगा, बड़ा वो हो गया। चलिए अगला समझेंगे। चलो बाबू अगला क्वेश्चन क्या है, 4.65 गुना 10 पे पावर 17 या 4.46.5, ऐसा है। 17 बड़ा वाला जैसे वैसे ही रहने देंगे। 4.65 गुना में 10 पे पावर 17, या देखिए बाबू इसको 46.5 गुना में इसको क्या लिख सकते हैं, 10 पे पावर 17 माइनस 5 लिख सकते हैं। 17 में से 5 जाएगा, 12 बचेगा। अच्छा जी, 4.65 गुना 10 पे पावर 17, या 46.5 गुना
10 पे पावर 17 है बाबू, घटाओ में है तो बटा में ही चल जाएगा 10 पे पावर 5। इसके नीचे नहीं कुछ, 4.65 गुना 10 पे पावर 17 या 46.5 गुना में 10 पे पावर 17। अब बटा में 10 पे पर 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो, क्योंकि पावर में 5 था। 5 जीरो 5 अंक के बाद पॉइंट बाबू, यानी 065 मल्टीप्लाई 10 पे पावर 17 या ये 5 जीरो हो गया तो 5 अंक के बाद पॉइंट पड़ेगा, यानी 1 अंक के बाद तो पॉइंट है ये था, तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक, यानी यहाँ पे पॉइंट गुना में 10 पे पावर 17। यानी देखो दोनों सेम हो गया, 10 पे पावर 17 10 पे पावर 17, ये 4 पॉइंट है, इतना वही पॉइंट है तो बढ़ाती हो गया। क्यों? क्योंकि पॉइंट में बाबू कितनों रहते, 1 से तो छोटा ही है ना, 1 से छोटा ही 4 है, तो जाहिर सी बात बड़ा कौन है, 4.65 मल्टीप्लाई 10 पे पावर 17 बड़ा है जी आपका आंसर। जिसमें पावर छोटा उसी को डिस्टर्ब करेंगे। देखिए 2 3.1 गुना 10 पे पावर, इसको 10 माइनस 2 लिख देंगे, क्योंकि 10 में से 2 जाएगा तो 8 रहेगा बाबू, या 2 गुना 10 पे पावर 10, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अभी 2 3.1 गुना 10 पे पावर 10, घटाओ में है बाबू तो ये ऊपर हो बटा में हो जाएगा, या 2 गुना 10 पे पावर 10। अब देखिए 2 3.1 नहीं कुछ तो एक था बाबू, यहाँ पे ऊपर ऊपर गुना नीचे नीचे गुना 10 पे पावर 10, अब बटा में 100, या 2 गुना 10 पे पावर 10, 2 जीरो 2 अंक के बाद पॉइंट, यानी 1 अंक ये था, 1 2 यहाँ आ जाएगा पॉइंट, यानी 0.231 गुना में 10 पे पावर 10, या 2 गुना 10 पे पावर 10, दोनों बराबर हो गए, 10 पे पावर 10 10 पे पावर 10, ये पॉइंट में है बाबू, ये अकेले 2 है, यानी बड़ा कौन होगा, ये वाला, यानी 2 गुना 10 पे पावर 10 आपका आंसर। अब आगे चलेंगे 8वां नंबर क्वेश्चन पे, है ना। चलो देखो बाबू, यदि आप लोग को समझ में आ रहा है, वह डिस्टर्ब कर देता है जी, कैमरा पे मच्छी आके बैठ जाता है। यदि आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, और सबको बताइए कि जहाँ पे समझ में नहीं आता है यहाँ पे आके देख लीजिए, समझ में आएगा। और बाकी जहाँ पे डॉट आप लोग को लगे आपके बैच में, आप अपने बैच में आकर के हमसे डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए यही, गुड नाइट, बाय।